Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. तो तुमने ये सब टीवी पर देखा तो तुमने ये सब टीवी पर देखा यानी सो यू सॉ ऑल दिस ऑन टीवी सो यू सॉ ऑल दिस ऑन टीवी सॉ यानी देखा. नेक्स्ट, वो पहले बहुत खेलता था वो पहले बहुत खेलता था यानी ही प्लेड अ लॉट बिफोर ही प्लेड अ लॉट बिफोर बिफोर यानी पहले, प्ले यानी खेलना. मैंने एक छलांग में गेट पार कर लिया मैंने एक छलांग में गेट पार कर लिया यानी आई क्रॉस द गेट इन वन जंप आई क्रॉस्ड द गेट इन वन जंप. मैं जो खर्च करता हूँ उसका हिसाब रखता हूँ मैं जो खर्च करता हूँ उसका हिसाब रखता हूँ यानी आई कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग आई स्पेंड आई कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग आई स्पेंड यानी मैं जो खर्च करता हूँ उसका हिसाब रखता हूँ. जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है यानी वॉट एवर हैपन्स फॉर द गुड वॉट एवर हैपन्स फॉर द गुड यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है. कुछ गाना वाना सुना दो कुछ गाना वाना सुना दो यानी सिंग अ सॉन्ग और समथिंग सिंग अ सॉन्ग और समथिंग यानी कुछ गाना वाना सुना दो. अपनी कॉफ़ी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी अपनी कॉफ़ी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी यानी हैव योर कॉफ़ी और एल्स इट विल गेट कोल्ड हैव योर कॉफ़ी और एल्स इट विल गेट कोल्ड कोल्ड यानी ठंडी. नेक्स्ट, तुम मुझे परेशान करने से नहीं चुकते तुम मुझे परेशान करने से नहीं चुकते यानी यू नेवर मिस आउट ऑन बॉदरिंग मी यू नेवर मिस आउट ऑन बॉदरिंग मी बॉदर करना यानी परेशान करना. मैं तो वहाँ उसका इंतज़ार कर कर के पक गया था मैं तो वहाँ उसका इंतज़ार कर कर के पक गया था यानी आई वॉज फेड अप विथ वेटिंग फॉर हर देयर आई वॉज फेड अप विथ वेटिंग फॉर हर देयर. मैं उसे घर वापस भेज देता हूँ मैं उसे घर वापस भेज देता हूँ यानी आई सेंड हिम बैक होम आई सेंड हिम बैक होम यानी मैं उसे घर वापस भेज देता हूँ. घर जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगी घर जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगी यानी गो होम और एल्स यू विल गेट इनटू ट्रबल गो होम और एल्स यू विल गेट इनटू ट्रबल ट्रबल यानी मुसीबत. नेक्स्ट, तुम बहुत घबरा कर बात कर रहे हो तुम बहुत घबरा कर बात कर रहे हो यानी यू आर टॉकिंग सो नर्वसली यू आर टॉकिंग सो नर्वसली नर्वसली का मतलब होता है घबरा कर. नेक्स्ट, तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता यानी नो वन कैन ट्रैप यू नो वन कैन ट्रैप यू ट्रैप का मतलब होता है फंसाना नो वन कैन ट्रैप यू. मैं कपड़े तह कर रहा हूँ मैं कपड़े तह कर रहा हूँ यानी आई एम फोल्डिंग अप द क्लोथ्स आई एम फोल्डिंग अप द क्लोथ्स यानी मैं कपड़े तह कर रहा हूँ. नेक्स्ट, उसके हाथ खाली है उसके हाथ खाली है यानी हिज हैंड्स वर एम्प्टी हिज हैंड्स वर एम्प्टी यानी उसके हाथ खाली है. नेक्स्ट, लाइट आ गई यानी द पावर इज़ बैक ऑन द पावर इज़ बैक ऑन यानी लाइट आ गई. ये सब सुनी सुनाई बातें हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं यानी दिज ऑल आर हियर से दिज ऑल आर हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें. काफ़ी हद तक उसका गुस्सा जायज़ है काफ़ी हद तक उसका गुस्सा जायज़ है यानी टू अ लार्ज एक्सटेंट हिज एंगर इज़ जस्टिफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट यानी काफ़ी हद तक हिज एंगर इज़ जस्टिफाइड. मैं खुशी से इस बात के लिए मान गई मैं खुशी से इस बात के लिए मान गई यानी आई ग्लैडली अग्रीड टू दिस आई ग्लैडली अग्रीड टू दिस. मैं आप ही के पास आ रही थी मैं आप ही के पास आ रही थी यानी आई वॉज कमिंग टू यू आई वॉज कमिंग टू यू यानी मैं आप ही के पास आ रही थी. आज तो मैंने जी भर के आम खाए
आज तो मैंने जी भर के आम खाए, यानी टुडे आई हैड मैंगोज टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। टुडे आई हैड मैंगोज टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। नेक्स्ट, ये रंग अच्छा नहीं है। ये रंग अच्छा नहीं है, यानी दिस कलर इज़ नॉट गुड। दिस कलर इज़ नॉट गुड, यानी ये रंग अच्छा नहीं है। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया, यानी बट यू डिडंट रिप्लाई। बट यू डिडंट रिप्लाई। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो, यानी देयर इज स्टिल टाइम, फिल द फॉर्म। देयर इज स्टिल टाइम, यानी अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो, यानी फिल द फॉर्म। रुमाल टांग दो। रुमाल टांग दो, यानी हैंग दी हैंकी। हैंग दी हैंकी। हैंकी का मतलब होता है रुमाल, और हैंग यानी टांगना। नेक्स्ट, मैं उठा देती हूँ। मैं उठा देती हूँ, यानी लेट मी पिक अप। लेट मी पिक अप। पिकअप का मतलब होता है उठाना। लेट मी पिक अप, मैं उठा देती हूँ। आप रहने दो, मैं इसे कर लूँगी। आप रहने दो, मैं इसे कर लूँगी, यानी यू लेट इट बी, आई विल डू इट। यू लेट इट बी, यानी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, यानी आई विल डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है, यानी ही इज़ पाउंडिंग द डोर। ही इज़ पाउंडिंग द डोर। वह उसे चुटकियों में समझ जाएगा। वह इसे चुटकियों में समझ जाएगा, यानी ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल यानी चुटकियों में। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, यानी आई कॉल्ड यू ट्वाइस। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। ट्वाइस यानी 2 बार। वह ज़्यादा तेज बन रहा है। वह ज़्यादा तेज बन रहा है, यानी ही वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट। ही वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट, यानी वह बहुत ज़्यादा तेज बन रहा था। उसके साथ रहना बंद करो। उसके साथ रहना बंद करो, यानी स्टॉप बीइंग विथ हिम। स्टॉप बीइंग विथ हिम, यानी उसके साथ रहना बंद करो। नेक्स्ट, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, यानी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, यानी मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वो भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। वो भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करेगा, यानी ही वुड रादर डाई दैन बेग। ही वुड रादर डाई दैन बेग। डाई यानी मर जाना, बेग यानी भीख मांगना। दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से देर भली, यानी बेटर लेट दैन नेवर। बेटर लेट दैन नेवर, यानी दुर्घटना से देर भली। उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है, यानी लिविंग विथ हिम इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर। लिविंग विथ हिम इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर। मैं किसी को अपनी तनख्वाह नहीं बताता। मैं किसी को अपनी तनख्वाह नहीं बताता, यानी आई डोंट टेल माई सैलरी टू एनी वन। आई डोंट टेल माई सैलरी टू एनी वन। सैलरी यानी तनख्वाह। आज तपतपाती गर्मी है। आज तपतपाती गर्मी है, यानी इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। ब्लिस्टरिंग यानी तपतपाती। मैं क्लास में बैठा हूँ। मैं क्लास में बैठा हूँ, यानी आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास, यानी मैं क्लास में बैठा हूँ। नेक्स्ट, इसे तुरंत हल करो। इसे तुरंत हल करो, यानी सॉल्व इट राइट अवे। सॉल्व इट राइट अवे। राइट अवे यानी तुरंत। तुम जानबूझकर गलती करते हो। तुम जानबूझकर गलती करते हो, यानी यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली। यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली। विलिंगली यानी जानबूझकर। नेक्स्ट, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो। इतना सज धज के कहाँ जा रही हो, यानी वेयर आर यू गोइंग सो ड्रेस्ड अप।
वेयर आर यू गोइंग सो ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप कहने को सच धज के। मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा यानी आई ड्रीम्ड अबाउट यू, आई ड्रीम्ड अबाउट यू यानी मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते यानी यू कांट मैच अप विथ मी, यू कांट मैच अप विथ मी, मैच यानी बराबरी। यानी कि तुम परीक्षा में असफल हो गए, यानी कि तुम परीक्षा में असफल हो गए यानी दैट इज़ टू से यू फेल्ड द एग्ज़ाम, दैट इज़ टू से यू फेल्ड द एग्ज़ाम, फेल्ड यानी असफल। तुम हमेशा खेल वेल में ही लगे रहते हो, तुम हमेशा खेल वेल में ही लगे रहते हो यानी यू आर ऑलवेज इनटू गेम्स एंड ऑल, यू आर ऑलवेज इनटू गेम्स एंड ऑल यानी तुम हमेशा खेल वेल में ही लगे रहते हो। कहीं ना कहीं तो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा, कहीं ना कहीं तो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा यानी आई विल फाइंड हिम समवेयर और अदर, आई विल फाइंड हिम समवेयर और अदर। मैं एक और रोटी लूँगा, मैं एक और रोटी लूँगा यानी आई विल टेक वन मोर चपाती, आई विल टेक वन मोर चपाती यानी मैं एक और रोटी लूँगा। खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाना बहुत स्वादिष्ट है यानी द फूड इज़ वेरी टेस्टी, द फूड इज़ वेरी टेस्टी यानी खाना बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी यानी स्वादिष्ट। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है यानी इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल। सच्ची मित्रता बहुत कम है, सच्ची मित्रता बहुत कम है यानी ट्रू फ्रेंडशिप इज़ वेरी रेयर, ट्रू फ्रेंडशिप इज़ वेरी रेयर, रेयर यानी कम, ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची मित्रता। तुम अपने आप को बिगाड़ रही हो, तुम अपने आप को बिगाड़ रही हो यानी यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ, यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी अपने आप को, स्पॉइल यानी बिगाड़ना। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी यानी आई डिड नॉट लूज़ करेज, आई डिड नॉट लूज़ करेज यानी मैंने हिम्मत नहीं हारी। किसी न किसी को तो पता होगा, किसी न किसी को तो पता होगा यानी someone or the other would know it, someone or the other would know it यानी किसी न किसी को तो पता होगा। नेक्स्ट, वह देखते ही देखते भाग गया, वह देखते ही देखते भाग गया यानी he ran away in the twinkling of an eye, he ran away in the twinkling of an eye यानी वह देखते ही देखते भाग गया। सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया यानी he didn't tell me anything even after knowing everything, he didn't tell me anything even after knowing everything। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें रोज़ देखने आया, मैं तुम्हें रोज़ देखने आया यानी आई केम टू सी यू डेली, आई केम टू सी यू डेली, डेली यानी रोज़। नेक्स्ट, हालांकि मैं सोच रहा था, हालांकि मैं सोच रहा था यानी दो आई वॉज थिंकिंग, दो यानी हालांकि आई वॉज थिंकिंग यानी मैं सोच रहा था। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे मौत से डर नहीं लगता यानी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, अफ्रेड यानी डर और डेथ यानी मौत। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ यानी आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस, सर्विस यानी सेवा। बच्चे को बोलना नहीं आता, बच्चे को बोलना नहीं आता यानी द चाइल्ड डज नॉट नो टू स्पीक, द चाइल्ड डजेंट नो टू स्पीक यानी बच्चे को बोलना नहीं आता, स्पीक यानी बोलना। मैं रविवार को कहीं नहीं जाता हूँ, मैं रविवार को कहीं नहीं जाता हूँ यानी आई डू नॉट गो एनी वेयर ऑन संडे, आई डू नॉट गो एनी वेयर ऑन संडे यानी मैं रविवार को कहीं नहीं जाता हूँ। अखबार पढ़ने की आदत डालो, अखबार पढ़ने की आदत डालो यानी
इनकलकेट दी हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी अखबार, इनकलकेट यानी आदत डालना। बहुत पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। बहुत पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था यानी वे बैक देयर यूज टू बी नथिंग हियर। वे बैक यानी बहुत पहले, देयर यूज टू बी नथिंग हियर यानी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की। हमारे किसी अपने ने ही हमारी चुगली की यानी वन ऑफ आवर ओन बैकबिटेड अस। वन ऑफ आवर ओन बैकबिटेड अस। वो अपनी ही दुनिया में मग्न है। वो अपनी ही दुनिया में मग्न है यानी ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड। ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड। ओन वर्ल्ड यानी मेरी घड़ी तेज चल रही है। मेरी घड़ी तेज चल रही है यानी माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। फास्ट यानी तेज। नेक्स्ट, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है यानी डू यू नीड एनी थिंग। डू यू नीड एनी थिंग यानी क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट, मेरी घड़ी धीमी चल रही है। मेरी घड़ी धीमी चल रही है यानी माई वॉच इज़ रनिंग स्लो। माई वॉच इज़ रनिंग स्लो। स्लो यानी धीमी, वॉच यानी घड़ी। तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता यानी यू कांट सी एनीथिंग एल्स। यू कांट सी एनीथिंग एल्स यानी तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। तुमने आज क्या पकाया है। तुमने आज क्या पकाया है यानी वॉट हैव यू कुक्ड टुडे। वॉट हैव यू कुक्ड टुडे यानी तुमने आज क्या पकाया है। कुक का मतलब होता है पकाना। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है यानी हु हैज़ कॉल्ड दिस बॉय हियर। हु हैज़ कॉल्ड दिस बॉय। अपने आप को मजबूत बनाओ। अपने आप को मजबूत बनाओ यानी मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यानी अपने आप को मजबूत बनाओ। नेक्स्ट, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए यानी आई फ्रिक्ड आउट हियरिंग इट। आई फ्रिक्ड आउट हियरिंग इट यानी ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है यानी दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस यानी तुम्हारा इस बात से कोई। चाहे तुम आओ या न आओ सामान भेज देना। चाहे तुम आओ या न आओ सामान भेज देना यानी वेदर यू कम और नॉट सेंड द गुड्स। वेदर यू कम और नॉट सेंड द गुड्स। गुड्स यानी सामान। नेक्स्ट, मैं नहीं बता सकता कि वो पैसे देगा या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि वो पैसे देगा या नहीं यानी आई कांट टेल वेदर ही विल गिव मनी और नॉट। आई कांट टेल वेदर ही विल गिव मनी और नॉट। नेक्स्ट, अगर हो सके तो उसे सब सच बता देना। अगर हो सके तो उसे सब सच बता देना यानी इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग ट्रूथफुली। इफ़ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग ट्रूथफुली। मुझसे गोलमोल बातें मत करो। मुझसे गोलमोल बातें मत करो यानी डोंट टॉक क्लेवर विथ मी। डोंट टॉक क्लेवर विथ मी यानी मुझसे गोलमोल बातें मत करो। हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। हम एक दूसरे के घर नहीं जाते यानी वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स यानी हम एक दूसरे के घर नहीं जाते। बोलने की भी एक हद होती है। बोलने की भी एक हद होती है यानी देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। स्पीकिंग यानी बोलना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं है यानी दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ईजी यानी आसान। अब तुम हद पार कर रहे हो। अब तुम हद पार कर रहे हो यानी नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। क्रॉस करना यानी पार करना, लिमिट यानी हद। वो भी उसके साथ मिला हुआ है।
वो भी उसके साथ मिला हुआ है, यानी ही इज़ ऑल्सो कंस्पायर्ड विथ हर। ही इज़ ऑल्सो कंस्पायर्ड विथ हर यानी उसके साथ। वह इसे चुटकियों में समझ जाएगा। वह इसे चुटकियों में समझ जाएगा, यानी ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल यानी चुटकियों में, यानी जल्दी से। उसे 3 बजे तक यहाँ होना चाहिए। उसे 3 बजे तक यहाँ होना चाहिए, यानी ही शुड बी हियर बाय 3 o'clock। ही शुड बी हियर बाय 3 o'clock। चाहे तुम खाओ या न खाओ, पैसे तो देने पड़ेंगे। चाहे तुम खाओ या ना खाओ, पैसे तो देने पड़ेंगे, यानी वेदर यू ईट और नॉट, मनी विल हैव टू बी पेड। वेदर यू ईट और नॉट, मनी विल हैव टू बी पेड। नेक्स्ट, देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया। देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया, यानी इट गॉट सो डार्क इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इट गॉट सो डार्क इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। मैं चुटकियों में एक काम को कर लूँगी। मैं चुटकियों में एक काम को कर लूँगी, यानी आई विल डू दिस वर्क विद इन अ वाइल। आई विल डू दिस वर्क विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल यानी चुटकियों में। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मुझे अपने आप पर भरोसा है, यानी आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। बिलीव यानी भरोसा और माई सेल्फ यानी अपने आप पर। जो मन करे वो करो। जो मन वो करो, यानी डू वॉट एवर यू फील लाइक। डू वॉट एवर यू फील लाइक, यानी जो मन करे वो करो। डू वॉट एवर यू फील लाइक। मैंने मेरी उंगली जला ली। मैंने मेरी उंगली जला ली, यानी आई बर्न्ट माई फिंगर। आई बर्न्ट माई फिंगर, यानी मैंने मेरी उंगली जला ली। बर्न्ट यानी जलाना। मेरा दांत दुख रहा है। मेरा दांत दुख रहा है, यानी माई टूथ इज़ एकिंग। माई टूथ इज़ एकिंग। एकिंग का मतलब होता है दुखना, और टूथ यानी दांत। तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, यानी यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी, यानी तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था। हम शाम 6 बजे तक तैयार होंगे। हम शाम 6 बजे तक तैयार होंगे। वी विल बी रेडी बाय 6 PM। वी विल बी रेडी बाय 6 PM। रेडी यानी तैयार। नेक्स्ट, किसी ने उसे बुलाया नहीं था। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, यानी नो वन हैड कॉल्ड हर। नो वन हैड कॉल्ड हर, यानी किसी ने उसे बुलाया नहीं था। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है, यानी ऑल इन ऑल ही इज़ अ रिलायबल पर्सन। रिलायबल यानी भरोसेमंद, और ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी बातें। मैं शीशे के आर पार देख सकता हूँ। मैं शीशे के आर पार देख सकता हूँ, यानी आई कैन सी थ्रू द ग्लास। आई कैन सी थ्रू द ग्लास। थ्रू द ग्लास यानी शीशे के आर पार। उसको बाहर इंतज़ार करने के लिए कहो। उसको बाहर इंतज़ार करने के लिए कहो, यानी टेल देम टू वेट आउटसाइड। टेल देम टू वेट आउटसाइड, यानी उसको बाहर इंतज़ार। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, यानी शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। बाय नाउ यानी अब तक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बहुत इतराने लगे हो तुम। बहुत इतराने लगे हो तुम, यानी यू हैव स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अ लॉट। यू हैव स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अ लॉट, यानी बहुत इतराने लगे हो तुम। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, यानी लेट मी टेक यू होम। लेट मी टेक यू होम, यानी मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। मेरे घर का ध्यान रखना। मेरे घर का ध्यान रखना, यानी कीप योर आइज़ ऑन माई हाउस। कीप योर आइज़ ऑन माई हाउस, यानी मेरे घर का ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी बातों में दम है। तुम्हारी बातों में दम है, यानी
योर वर्ड्स हैव वेट, योर वर्ड्स हैव वेट यानी तुम्हारी बातों में दम है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी यानी यू हैव टू ओबे मी, यू हैव टू ओबे मी यानी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ओबे यानी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यानी यू हैव डन सो मच फॉर मी, यू हैव डन सो मच फॉर मी यानी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो, आप बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो यानी यू आर लुकिंग सो क्लासी, यू आर लुकिंग सो क्लासी यानी आप बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो। नेक्स्ट, चलो इसे ख़त्म करते हैं, चलो इसे ख़त्म करते हैं यानी लेट्स सॉर्ट दिस आउट, लेट्स सॉर्ट दिस आउट यानी चलो इसे ख़त्म करते हैं। कोई कुछ भी कहे मैं अपने सपने पूरे करूँगा, कोई कुछ भी कहे मैं अपने सपने पूरे करूँगा यानी नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स, नो मैटर वॉट एनी वन सेज आई विल परस्यू माई ड्रीम्स। परस्यू का करना यानी सच करना। सच तो ये है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, सच तो ये है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। मैंने गलती से अलार्म बंद कर दिया था, मैंने गलती से अलार्म बंद कर दिया था यानी आई एक्सीडेंटली टर्न ऑफ द अलार्म, एक्सीडेंटली यानी गलती से। मुझे कुछ किराने का सामान खरीदना है, मुझे कुछ किराने का सामान खरीदना है यानी आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज। ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। तुमने उसे खामखा डांट दिया, तुमने उसे खामखा डांट दिया यानी यू स्कोल्डेड हिम अननेसेसरीली, यू स्कोल्डेड हिम अननेसेसरीली। अननेसेसरीली यानी खामखा। मैं इसे महंगा समझता था, मैं इसे महंगा समझता था यानी आई कंसिडर्ड इट टू बी एक्सपेंसिव, आई कंसिडर्ड इट टू बी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगा। एक तरह से उसकी बात सही है, एक तरह से उसकी बात सही है यानी इन अ वे ही इज़ राइट, इन अ वे ही इज़ राइट यानी एक तरह से उसकी बात सही है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ यानी आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल, आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल यानी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। नेक्स्ट, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है यानी योर फेथ इज़ इन योर हैंड, योर फेथ इज़ इन योर हैंड। फेथ यानी किस्मत। यहाँ तक मुझे याद है, यहाँ तक, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है यानी एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ यानी आई एम योर वेल विशर, आई एम योर वेल विशर यानी मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। शुभचिंतक। सच तो ये है वो बहुत मशरूफ़ है, सच तो ये है वो बहुत मशरूफ़ है यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ टू बिज़ी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी सच तो ये है ही इज़ बिज़ी यानी मशरूफ़। यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे, यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे यानी दैट इज़ टू से यू वोंट स्टे हियर, दैट इज़ टू से यानी कि यू वोंट स्टे हियर यानी तुम यहाँ नहीं रुकोगे। नेक्स्ट, ज़रूर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया होगा, याद करो। ज़रूर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया होगा, याद करो यानी आई मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, रिकॉल इट। रिकॉल इट का मतलब होता है याद करना। मस्ट हैव यानी ज़रूर। बहुत पहले यहाँ बस खेत ही खेत थे, बहुत पहले यहाँ बस खेत ही खेत थे यानी वे बैक देयर वॉज नथिंग बट फील्ड्स हियर। वे बैक यानी बहुत पहले देयर वॉज नथिंग बट फील्ड्स हियर। फील्ड यानी खेत। दिन भर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, दिन भर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं यानी इट इज़ नो यूथ सिटिंग हियर ऑल डे लॉन्ग, इट इज़ नो यूथ सिटिंग हियर ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर। एक तरीके से
एक तरीके से हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। एक तरीके से हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है यानी इन वन सेंस इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गो देयर। इट इन वन सेंस यानी एक तरीके से। लिखते लिखते मेरा हाथ दुखने लगा है अब। लिखते लिखते मेरा हाथ दुखने लगा है अब यानी माई हैंड इज स्टार्टिंग टू हर्ट वाइल राइटिंग। माई हैंड इज स्टार्टिंग टू हर्ट वाइल राइटिंग। वाइल राइटिंग यानी लिखते लिखते। जाते जाते मेरा एक काम कर देना। जाते जाते मेरा एक काम कर देना यानी डू वन थिंग फॉर मी वाइल गोइंग। डू वन थिंग फॉर मी वाइल गोइंग। वाइल गोइंग यानी जाते जाते। नेक्स्ट, हमें दूर दूर से ग्राहक ढूंढने होंगे। हमें दूर दूर से ग्राहक ढूंढने होंगे यानी वी हैव टू फाइंड द कस्टमर्स फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड यानी दूर दूर से, ग्राहक यानी कस्टमर। मैं इसकी ईमानदारी की गारंटी ले सकता हूँ। मैं इसकी ईमानदारी की गारंटी ले सकता हूँ यानी आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी यानी वाउच का मतलब होता है गारंटी लेना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था यानी आई मेंट इट एज अ जोक। आई मेंट इट एज अ जोक। जोक यानी मजाक। इस नौकर की गारंटी मैं लेता हूँ। इस नौकर की गारंटी मैं लेता हूँ यानी आई वाउच फॉर दिस सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता यानी मनी मीन्स नथिंग टू मी। मनी मीन्स नथिंग टू मी यानी पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं कल से पक्का पढ़ाई किया करूँगा। मैं कल से पक्का पढ़ाई किया करूँगा यानी आई विल डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। टुमारो ऑनवर्ड्स यानी कल से। नेक्स्ट, मुझे यकीन है मैंने सोने से पहले अलार्म लगाया था। मुझे यकीन है मैंने सोने से पहले अलार्म लगाया था यानी आई एम श्योर आई सेट द अलार्म बिफोर आई स्लेप्ट। आई एम श्योर आई सेट द अलार्म बिफोर आई स्लेप्ट। वो मेरे पड़ोस में रहता है। वो मेरे पड़ोस में रहता है यानी ही लिव्स इन माई नेबरहुड। ही लिव्स इन माई नेबरहुड। नेबरहुड यानी पड़ोस। वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो जल्द ही ठीक हो जाएगा यानी ही विल बी गेट वेल सून। ही विल बी गेट वेल सून यानी वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी थी। तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी थी यानी आई जस्ट वॉन्टेड टू अपोलोजाइज यू इन पर्सन। आई जस्ट वॉन्टेड टू अपोलोजाइज यू इन पर्सन। मुझे लगा तुम समझोगी। मुझे लगा तुम समझोगी यानी आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड। आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड यानी मुझे लगा तुम समझोगी। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए यानी वी ought to keep the words of our elders। वी ought to keep the words of our elders। elders यानी बड़े। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ यानी यू हैड बेटर टू फॉरगेट हर। यू हैड बेटर टू फॉरगेट हर। फॉरगेट यानी भूलना। नेक्स्ट, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए यानी यू ought to get up early in the morning। यू ought to get up early in the morning। मॉर्निंग यानी सुबह। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए यानी वी ought to respect our teachers। वी ought to respect our teachers। रिस्पेक्ट यानी आदर, ought to यानी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ यानी यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर यानी बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ यानी गो फ्रॉम हियर। वो अपनी बात से मुकर गया। वो अपनी बात से मुकर गया यानी ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स। ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स यानी वो अपनी बात से मुकर गया। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी इसका जवाब दे सकता है।
मूर्ख से मूर्ख इंसान भी इसका जवाब दे सकता है, यानी इवन द डम्बेस्ट ऑफ द डम कैन आंसर इट। इवन द डम्बेस्ट ऑफ द डम कैन आंसर इट। डम यानी मूर्ख। वो कभी भी वक्त पर मेरा कॉल नहीं उठाता। वो कभी भी वक्त पर मेरा कॉल नहीं उठाता, यानी ही नेवर पिक्स माई कॉल ऑन टाइम। ही नेवर पिक्स माई कॉल ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी वक्त पर। मेरे घुटने में फोड़ा हो गया है। मेरे घुटने में फोड़ा हो गया है, यानी आई हैव गॉट एन अल्सर इन माई नी। आई हैव गॉट एन अल्सर इन माई नी। कोई तो रास्ता होगा उसे हराने का। कोई तो रास्ता होगा उसे हराने का, यानी देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। डिफीट का मतलब होता है हराना। मस्ट बी यानी कोई तो होगा। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और वो भी बिना किसी जुर्म के। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और वो भी बिना किसी जुर्म के, यानी पुलिस कॉट मी एंड दैट टू विदाउट एनी क्राइम। विदाउट एनी क्राइम यानी किसी जुर्म के। ऑन कॉट यानी पकड़ना। ये वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है। ये वही लड़की है जिसकी माँ टीचर है, यानी दिस इज़ द गर्ल हुज मॉम इज़ अ टीचर। दिस इज़ द गर्ल हुज मॉम इज़ अ टीचर। उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा, यानी ही डिडंट ब्रेक इंटेंशनली। ही डिडंट ब्रेक इंटेंशनली। इंटेंशनली यानी जानबूझकर, और ब्रेक यानी तोड़ना। तुम्हारे नाखून भी बढ़ गए हैं। तुम्हारे नाखून भी बढ़ गए हैं, यानी योर नेल हैज़ ऑल्सो ग्रोन। योर नेल हैज़ ऑल्सो ग्रोन, यानी तुम्हारे नाखून भी बढ़ गए हैं। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम हो, यानी आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। रिच यानी अमीर। मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊँगा। मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊँगा, यानी आई विल टेल यू इन माई लेजर। आई विल टेल यू इन माई लेजर। लेजर यानी फुर्सत। केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा, यानी जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क। जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क। मैं इस मोबाइल की गारंटी नहीं ले सकता। मैं इस मोबाइल की गारंटी नहीं ले सकता, यानी आई कांट वाउच फॉर दिस मोबाइल। आई कांट वाउच फॉर दिस मोबाइल। वाउच का मतलब होता है गारंटी। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, यानी इनिशियली आई ऑल्सो थॉट द सेम। इनिशियली आई ऑल्सो थॉट द सेम। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, यानी जस्ट सेइंग येस विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग येस विल नॉट वर्क। Thank you guys. Thank you for watching my video, and if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.